हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, मेरी जो आज की कहानी है उस कहानी का नाम है एक आदमी की कहानी। एक बार एक आदमी होता है। वो आदमी अपने घर का पूरी तरह से ख्याल रखता है, दिन रात मजदूरी मेहनत करता है और अपना घर चलाता है। लेकिन उनका एक बेटा होता है जो सारा दिन शराब पीता है, जुआ खेलता है और सारा दिन फालतू के कामों में लगा रहता है। तो पापा, जो उसका पिता था, उनको इस बात की बड़ी टेंशन होती थी कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा। तो यही विचार विमर्श करते हुए उस पिता ने अपने बेटे को सबक सिखाने की सोची, कुछ समझाने की सोची। एक दिन पिता ने अपने बेटे को बुलाकर कहा कि बेटा सुनो, अगर आज रात तुम अपनी मेहनत की कमाई से कुछ पैसे नहीं लेकर आए तो मैं तुम्हें आज घर में नहीं घुसने दूंगा। अब बेटे को कहाँ फिक्र थी। बेटा सीधा अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ को सारी बातें बताई। माँ को तो होती है बच्चों की साइड लेने की। माँ को तो वैसे भी बेटों की मेर आती है। तो उसकी माँ ने कुछ पैसे अपने आप से दिए और कहा कि बेटा, जब शाम को तेरे पिताजी घर आए तो तुम उसको ये पैसे दे देना और कहना कि तेरी मेहनत की कमाई है। तो शाम को जब उसका पिता घर आता है और बेटे से कहता है कि दिखाओ अपनी मेहनत की कमाई लेकर आओ, तो बेटा एज इट इज़ जो माँ ने पैसे दिए थे वो पिताजी की ओर बढ़ा देता है। पिता बिना कोई क्वेश्चन किए बेटे से कहता है कि जाओ इन पैसों को जलती भट्टी में डाल दो। बेटा भी बिना कोई सवाल जवाब किए वो पैसे जलती भट्टी में डाल देता है। आदमी जो है समझ चुका था। अगले दिन वो आदमी अपनी वाइफ को उसके घर भेज देता है, मायके। तो अब बेटा करे क्या करे, अगले दिन वही था। अब अगले दिन जो है उसका बेटा अपनी बहन के पास जाता है। बहन को भी भाइयों की बहुत मेर होती है। तो वो अपनी बहन को सारी बातें बताता है कि ऐसे ऐसे है, पापा को पैसे चाहिए, मैं कहाँ से ला कर दूँ। तो बहन अपने पास जो पैसे थे वो लाकर भाई को दे देती है कि आप जैसे ही पिताजी घर आए तो बोल देना कि तेरी कमाई की है। अगले दिन भी ऐसे ही हुआ। पिताजी आए, बेटे ने जेब से निकाल के पैसे दे दिए। पिताजी ने फिर यही कहा कि जाओ इसको भट्टी में डाल दो। बेटे ने फिर कोई सवाल जवाब किए बिना वो पैसे जलती भट्टी में डाल दिए। अगले दिन उसके पिता ने अपनी बेटी को भी रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया। अब उस बेटे के पास कोई और ऑप्शन था नहीं। पैसे लाए तो कहाँ से लाए, नहीं लाए तो पिताजी घर में घुसने नहीं देंगे। अगले दिन वो जाते ही काम धंधा ढूंढना शुरू करता है। थक हार कर उसने देखा कि कुछ मजदूर गड्ढा खोद रहे हैं। उसको वहाँ पे काम मिल जाता है। पूरा दिन वो खोदा पिटी करता है और शाम को जो दिहाड़ी मिलती है उसको लेकर खुशी खुशी घर आता है। पिताजी कहता है दो आज की कमाई, तो बेटा रख देता है पिताजी के हाथ पर। पिताजी कहते हैं कि जाओ इसको जलती भट्टी में डाल कर आओ। इस बार बेटा जो है गुस्से में हो जाता है कि पिताजी, ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैं कैसे ऐसे जलती भट्टी में डाल दूँ। आपको नहीं पता मैंने कितनी दौड़ भाग करके, कितनी मेहनत करके धूप में ये पैसे कमाए हैं। तो पिताजी कहते हैं अच्छा बेटा, मेरे इतनी मेहनत की कमाई, इतने सालों से तुम पैसे को पानी की तरह बहा रहे हो, उड़ा रहे हो, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो बेटे को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, उसको सबक मिल चुका था, एक नया लेसन वो सीख चुका था। तो वो अपने पिता से माफ़ी मांगता है और कहता है कि पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। तो दोस्तों, पिता ही ज़िंदगी में हमारा वो टीचर है कि जो हमें सब कुछ सिखाता है। ऊपर से सख्त होते हैं लेकिन दिल के बहुत नरम होते हैं। कहते हैं कि माँ अपने बच्चे को और ऊंचा दिखाने के लिए गोद में उठा लेती है ताकि उसका बेटा उसके जितना देख सके। लेकिन पिता एक ऐसा शख्स होता है जो सोचता है कि मेरी औलाद को मेरे से भी दूर का देख सके, इसलिए वो उसको कंधे पे बैठा लेता है। पिता की कमाई से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पिता का होना ही हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी कमाई है। कहते हैं वो पिता अपने सारे अरमानों को मार देता है आपकी एक हंसी के लिए, अपने सारे सपनों का दमन कर देता है आपके सपनों को पूरा करने के लिए। पिता का होना हमारे जीवन में एक सूरज की तरह होता है जो हमें गर्मी भी देता है, लेकिन उसके फ़ायदे भी अपने होते हैं।
इसलिए दोस्तों मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अपने माता पिता का सम्मान करो। अभी भी कुछ पल है जो हम अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से बिता सकते हैं, उन्हें ज़िंदगी की सारी खुशियाँ उनके कदमों में लाकर रख सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको एहसास ना हो और फिर बहुत देर हो जाए। इसलिए कदर करो उनकी, जो रिश्ते आपके पास हैं उन्हें सहेज कर रखो। हम उनकी ज़िंदगी में उनके एहसानों का बदला तो चुका नहीं सकते, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं जो उनको अच्छा लगे। जो कल हमें कंधे पर बैठाकर पूरी दुनिया घुमाते थे, आज हम उनके लिए कुछ तो कर सकते हैं जो उन्हें स्पेशल फील को लेकर बहुत ही अच्छी शायरी कही गई है कि गले से कभी लगाते नहीं पर प्यार बहुत करते हैं। खुद पुराने कपड़े पहन लेते हैं, हमें नए कपड़ों से तैयार करते हैं। कि ले लेते हैं सर पे मुसीबत, हमें मुसीबतों से निकालने में। एक पिता अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा देता है अपने बच्चों को पालने में। तो दोस्तों मेरा आपसे यही अनुरोध है, अपने पिता को, अपने माता पिता की हमेशा इज्जत करें, उन्हें ज़िंदगी की हर खुशी हर सुख दें। याद रखो उस सेक्रीफाइस को जो उन्हें तुम्हारी परवरिश के लिए, तुम्हें पालने में किया है। तो अब आपकी बारी है। आई होप आपको मेरी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।